लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा था, उसी मंत्र को आज इतने सालों के बाद किसान के खेत तक, किसान के घर तक, किसान के जेब तक अगर उतारने का काम हो रहा है तो आज के इस पवित्र दिवस पे हो रहा है। पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे कई किसान ऐसे भी हैं जो इस लाभ से वंचित रह गए। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नवंबर 2024 से पोर्टल पर सभी किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। फार्मर रजिस्ट्री का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन किसानों के नाम में भिन्नता के कारण इस प्रक्रिया में बड़ी अड़चन आ रही है। कई किसानों के नाम आधार, खतौनी और बैंक खाते से अलग अलग दर्ज हैं, जिससे डाटा फीडिंग नहीं हो पा रही है। इसी कारण बड़ी संख्या में किसान अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं। शासन 31 जनवरी 2025 तक सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन लगातार आ रही समस्याओं को देखते हुए इसकी समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त आ चुकी है, लेकिन कुछ किसान इस बार इस किस्त का लाभ नहीं उठा पाएंगे। सरकार ने कुछ शर्तें अनिवार्य की हैं, जिसका पालन न करने वाले किसानों को यह भुगतान नहीं मिलेगा। पीएम किसान योजना के तहत ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। सरकार समय समय पर लाभार्थी की सूची अपडेट करती है। अगर आपका नाम नई सूची में नहीं है तो किस्त का पैसा आपको नहीं मिलेगा। लाभार्थी सूची में नाम जांचने के लिए आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं करा है, वह 19वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे। यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। यदि कोई किसान सरकारी कर्मचारी है, इनकम टैक्स दाता है, संस्थागत भूमि मालिक या अन्य अपात्र श्रेणी में आता है, तो उसे किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। आवेदन में यदि गलत नाम, आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी या दस्तावेज भरे गए हैं तो भुगतान रोका जा सकता है। गलत जानकारी वाले किसानों को अपनी डिटेल सही कराने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या कृषि विभाग से संपर्क करना होगा। ई-केवाईसी तुरंत पूरी करें, लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक करें, फार्मर रजिस्ट्री जल्द से जल्द कराएं। गलत जानकारी हो तो उसे सही कराएं। अगर आप इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आपको 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। लाभार्थी लिस्ट में आप अपना नाम चेक करने के लिए आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। अब बेनिफिशियरी स्टेटस को सेलेक्ट करें, आधार या फिर बैंक अकाउंट नंबर भरें। अब गेट डाटा को सेलेक्ट करें। इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद स्क्रीन पर आपको आपकी पूरी डिटेल दिखा दी जाएगी। इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि पीएम किसान योजना की किस्त का लाभ आपको मिलेगा या नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। पिछले 10 वर्षों में कृषि लोन की राशि 3.5 गुना हो गई है। अब पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। देश में मौजूद 9,000 से ज्यादा एफपीओ
किसान उत्पाद संघ उन्हें भी आर्थिक मदद दी जा रही है। हमने पिछले 10 सालों में कई फसलों पर निरंतर एमएसपी भी बढ़ाई है। साथियों, हमने स्वामित्व योजना जैसे अभियान भी शुरू किए हैं, जिनके जरिए गांव के लोगों को प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में एमएसएमई को भी बढ़ावा देने वाली कई नीतियां लागू की गई हैं। उन्हें क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम का लाभ दिया गया है। इसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण एमएसएमईज को भी मिला है। आज गांव के युवाओं को मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से ज्यादा मदद मिल रही है। साथियों, गांवों की तस्वीर बदलने में कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भारत सहकार से समृद्धि का रास्ता तय करने में जुटा है। इसी उद्देश्य से 2021 में अलग से नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। देश के करीब 70,000 पैक्स को कंप्यूटराइज भी किया जा रहा है। मकसद यही है कि किसानों को, गांव के लोगों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत